नमस्कार दोस्तों। क्या मलद्वार से संबंधित बीमारियों में परहेज करना बहुत जरूरी काम है, या डॉक्टर्स खाली मूली बता देते हैं कि ये चीज खानी है, ये नहीं खानी है, ये खानी है, ये नहीं खानी है? इसका वास्तविकता में रोल है, या डॉक्टर्स केवल बता देते हैं चीजों को कि ये खाना ये नहीं? तो कई बार पेशेंट मेरे पास जब आते हैं तो बोलते हैं कि हम एलोपैथिक डॉक्टर्स को दिखा रहे थे तो उन्होंने तो कोई परहेज नहीं बताया। आप हमसे 10 चीजें कह रहे हो कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, क्या इसका रोल है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मलद्वार से संबंधित कोई समस्या है या फिर शरीर के किसी हिस्से से संबंधित समस्या है, तो आयुर्वेद में स्पष्ट तौर पे पथ्य और अपथ्य का वर्णन किया गया है। मतलब कोई भी बीमारी, कोई भी व्याधि, कोई भी डिजीज जब आती है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं, और उन लक्षणों को बढ़ाने वाले जितने भी आहार विहार होते हैं, जैसे अगर किसी को सर्दी है तो कहा जाता है कि दही मत खाइए, ठंडा पानी मत पीजिए। अब आप कारण खुद समझ सकते हैं। अगर किसी को जुकाम है, पहले से सर्दी लगी हुई है, और अगर ठंडा पानी पिएगा तो क्या होगा? या दही खाएगा, दही का जो अपना नेचर होता है वो कफज होता है, कहने का मतलब कफ को बढ़ाने वाला, सर्दी को बढ़ाने वाला। तो आप चाहे जितनी दवा खा लीजिए, अगर आपको जुकाम है, सर्दी लगी है, और आप दही खाते रहिए और आप ठंडा पानी पीते रहिए, आप पाएंगे वो ठीक होने में बहुत टाइम लेगा, प्रॉब्लम लगातार बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक ऐसे ही है। जब किसी को पाइल्स होता है, फिशर होता है, या मलद्वार से संबंधित कोई समस्या होती है, तो वो सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए जो उस समस्या को बढ़ा सकती हैं। जैसे जब कोई फिशर या पाइल्स का पेशेंट मेरे पास आता है तो मैं उसको कुछ चीजें मना करता हूं। जैसे फलों में अमरूद मना करता हूं। अमरूद जो होता है वो अग्निमांद्य होता है, अग्नि को धीमा करता है, तो वो कॉन्स्टिपेशन में एक तरीके से कह सकते हैं रोल प्ले कर सकता है, या मल को थोड़ा कठोर कर सकता है। ठीक। दूसरी बात, मैदे से बनी चीजें मना करता हूं। तेल मसाला इसलिए मना करता हूं क्योंकि मलद्वार के आसपास अगर फिशर है तो जलन होगी, जलन होगी तो फिशर के लक्षणों में पहले से जलन है, और अगर आप मिर्च मसाला ज्यादा खाएंगे तो जलन और बढ़ेगी। कुछ और चीजें हैं, जैसे नॉनवेज पनीर मना करता हूं कि अगर आपको फिशर या पाइल्स है, पाइल्स में भी खासकर तब जब ब्लीडिंग पाइल्स है या फिर 4th ग्रेड में है तो मत से बाहर निकलते हैं, तब भी पनीर और नॉनवेज मना करते हैं। उसका मेन कारण यही होता है कि अगर लैट्रीन मल कठोर होगा तो वो ठोकर मारेगा, और अगर ठोकर मारेगा तो मान के चलिए जो समस्या है, जैसे फिशर है, चीरा लगा हुआ है, कट लगी है, चोट है पहले से, और अगर ठोकर मारेगा वहीं पर फिर से चोट मारेगा, रगड़ लगेगी, तो समस्या और बढ़ेगी। तो चाहे पाइल्स हो चाहे फिशर हो, परहेज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ठीक करने में। आप कह सकते हैं कि जो दवाइयां हैं वो 30% काम करती हैं, जो दवाई खाने वाली दवाएं 30%, डाइट पथ्य अपथ्य परहेज जिसकी बात कर रहे हैं, क्या खाना क्या नहीं खाना, 30% इसका रोल है। और जो 30% 40% हम कुछ दवाओं की बात कर सकते हैं जो लगाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। मेरे पास जो पाइल्स या फिशर के पेशेंट आते हैं, मैं उनको जत्यादि ऑयल रिकमेंड करता हूं, जो कि सिरिंज के माध्यम से लगाना चाहिए, ताकि जहां पर समस्या है वहां पर कंप्लीटली लग जाए। तो आपको उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि फिशर और पाइल्स में परहेज कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर जो भी बताए उस चीज को फॉलो करना चाहिए। जो खाने के लिए बोले वही खाना चाहिए, जो मना करे उसको थोड़ा सा कुछ टाइम अवॉइड करना चाहिए, जब तक कि आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाती। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला या पाचन संबंधी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। थैंक यू।